हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सुबह के 8 बज चुके हैं। प्रीवियस सेशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जो भी ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपने इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस मंडे को हम भाई अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा, सभी जुड़िएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। वीडियो को पॉज करिए, सवाल को ट्राई करिए और फटाफट से डिसाइड करिए ये सवाल आप करने वाले हैं या छोड़ने वाले हैं। टाइमर भी रखने की कोशिश करिए अपने साथ, एक और फोन रखने की कोशिश करिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए आई होप सभी ने ट्राई किया होगा। देखिए क्या कह रहा है, थ्यागू कैसा नाम हो गया, चलिए कोई बात नहीं। थ्यागू गेट्स एन एवरेज ऑफ 50% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एंड दोज मार्क्स आर इन रेशियो 20, 18, 16, 14, 12। देखिए ये पहली बात तो इसने रेशियो पता नहीं क्यों और काट के नहीं दिया, देना चाहिए था काट के। रेशियो का मतलब ही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो थ्यागू के जो हैं, जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें जो नंबर आए हैं वो इस रेशियो में आए हैं। किस रेशियो में आए हैं? 10, 9, 8, 7, 6। और कह रहा है कि जो उसके मार्क्स आए हैं ना वो 50% हैं। एवरेज की बात करें तो उसके ऑन एन एवरेज 50% मार्क्स आए हैं। अच्छा 10, 9, 8, 7, 6, अरे ये तो एक एपी है, एपी का एवरेज बीच वाला, हाँ या ना। 10, 9, 8, 7, 6 एवरेज कितना हो गया? 8। या तो आप जोड़ के बाई 5 कर लो, बात तो एक ही, एवरेज आ गया 8। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर 8 नंबर उसके आए हैं, या ये कह लो 8 रेशियो जो है ये 50% मार्क्स है। ये 8 रेशियो कितने मार्क्स हैं? 50%। सवाल में आगे कह रहा है कि उसको पास होने के लिए अगर 60% मार्क्स चाहिए टोटल का, और सभी सब्जेक्ट में मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स है, अधिकतम अंक है, वो बराबर है, तो बताओ इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड ही फेल? कितने सब्जेक्ट में वो फेल हो गया? देखो 8 रेशियो का मतलब 50% हो गया, तो भाई 8 इज वैल्यू ऑफ 50 और हमें वैल्यू बता देनी है 60 की। ऐसे कर लो, या आराम से समझिए 100% मतलब 16 मार्क्स 100% हो गया। इसका आप 60% निकाल लो या 6/10 निकाल लो, बात एक ही है। 16 पंजे 80, 16 6 96, 9.6 आ गया। यानी कि उसको 9.6 नंबर लेके आने पड़ेंगे पास होने के लिए। ठीक है, यहां पर देखिए 0 से गया 0, फिर वही बात है, 8 6 48 और 48 डिवाइडेड बाई 5 है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके देखना जरा, वही आ गया ना 96/10 सेम। यानी कि अगर उसको 60% मार्क्स लाने हैं तो उसे 9.6 नंबर लाने पड़ेंगे। तो लेकिन उसके नंबर आए कितने हैं? ये आए हैं। अब मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर चुका हूं। अगर आप इन्हीं वैल्यूज को लेते तो आपका एवरेज आ जाता 16 और 60% आ जाता इसका डबल, क्योंकि हमने 2 से काटा, यानी कि आ जाता 9 दूनी 18, 19.2। तो देखो 19.2 से कम कितने सब्जेक्ट में? 4 में, यानी 4 में फेल हुआ। यहां पे कितना आया? 60%, 9.6। अब मार्क्स उसके ये हैं, तो फेल कितनों में हो गया? तो वो 4 में फेल हो गया। 9.6 से कम कितने सब्जेक्ट्स में? 4 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए ये सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने डिस्कस किया था कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी पर बेस्ड टाइम एंड वर्क में सवाल आ जाता है क्या कि ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो कुछ इस प्रकार है। ए बी सी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो इस प्रकार है, तो बताइए ए बी सी की वैल्यूज क्या होंगी? तो टाइम एंड वर्क में क्या होता है, सबसे पहले तो हम उनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, फिर वो बोलता है ए बी मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो बताओ बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। मेन बात यह है कि हमें इस टाइप के सवालों में ए बी सी की वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। जैसे यहां भी वो मेरे से कह रहा है बताइए बी रेशियो ए प्लस सी क्या होगा, तो उसके लिए भी मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए। कैसे करते हैं, देखो ए रेशियो बी प्लस सी, ए रेशियो बी प्लस सी कितना है? दिस इज 3:9। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि सी रेशियो ए प्लस बी, ये कितना है? फिर ये नहीं पता। ये जो सवाल है ना, आज के सवाल मैंने यूपीएसआई के पेपर में से उठाए हैं, काफी सही सवाल लगे। ठीक है, मगर यहाँ पर देखो ये ऐसे नहीं देना चाहिए। 10 और 14 दे रहा है, लेने को मैं 10 और 14 ले सकता हूं, लेकिन 5 और 7 देना चाहिए था। एग्जामिनर ही ऐसी बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें करते हम क्या है, हो सकता है उसने क्यों दिया पता, उसने हमारे को थोड़ा सा टाइम लगवाना चाह रहा है, उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए अभी हम सवाल को करते हैं 5 7 से। अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी प्लस सी, यहां से आपको कितना दिख रहा है, तो आप कहोगे 9 + 3, मुझे a प्लस बी प्लस सी 12 दिख रहा है।
ठीक है। यहाँ पर देखो 7 + 5, यहाँ पर भी a + b + c आपको 12 दिख रहा है, यानी कि दोनों जगह a + b + c बराबर है। इसका मतलब a की वैल्यू मैं 3 ले सकता हूँ, c की वैल्यू मैं कितनी ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, यानी a + b की वैल्यू कितनी है, 7। अगर a + b की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 3 है, तो b की वैल्यू 4 आ गई। आगे नहीं आ गया तो आप ऐसे करते, या कहते 5 + 3 8 तो हो गया, a + c 8 हो गया, टोटल 12 है, तो c कितना आ गया, 4। ये आ गया। a b c की वैल्यूज आगे पुट कर दो, तो b की वैल्यू हो गई यहाँ पर 4 और a + c की वैल्यू होगी 5 + 3 8, यानी आंसर आ गया 1:2, 1:2। हमें सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं ना, मॉक टेस्ट, जो ऐसे ही कोई भी मॉक टेस्ट होते हैं, उनसे बेटर है कि हम प्रीवियस ईयर कोई भी उठा लें, उनके सवालों को करें। ठीक है, हर एक प्रीवियस ईयर से आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए जितने भी मैं पेपर देखते रहता हूँ, अच्छे अच्छे सवाल उसमें से पिक करते जा रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ। उस एग्जामिनर ने हमें यहाँ पर 10 और 14 क्यों दिया था, पता है वो क्या चाहता था? वो ये चाहता था कि मैं 10 + 14 करूं, यहां पर कितना आ जाएगा, 24। तो ऊपर a + b + c तो 12 है, नीचे a + b + c 24 है, दोनों जगह सेम होना चाहिए था। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करता, ऐसा करने से ये भी 2 से मल्टीप्लाई होता, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होता, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाती उस केस में, a की वैल्यू 3 × 2 = 6 आ जाती, और c की वैल्यू कितनी आ जाती, c की वैल्यू 10 आ जाती। तो देखो 10 और 6 16 हो चुका है, टोटल कितना है 24, तो 16 हो गया, तो ये वैल्यू 8। अब देखो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, सारी वैल्यू डबल हो गई, तो भाई ये भी इतना डबल करके आ जाता, बाद में 2 2 तो दोनों तरफ से कट ही जाता। करेक्ट आंसर इस केस में 1:2 ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, करिए इस सवाल को ट्राई। चलिए ट्राई करें, देखिए क्या कह रहा है सवाल। आनंद, बाबू एंड चंदू, आनंद, बाबू एंड चंदू, इन लोगों ने प्राइज जीता है, कितने रुपए का, 5625 रुपीज का इनने प्राइज जीता है। इस प्राइज को डिवाइड करना है उन तीनों के बीच में इस तरीके से कि आनंद को आधा पैसा मिले, किसका, 1/2 ऑफ व्हाट बाबू एंड चंदू गेट। यानी अगर बाबू प्लस चंदू 2, बाबू प्लस चंदू को अगर 2 मिल रहा है, तो आनंद को 1 मिल जाए। देख रहे हो, ये यही वाला, अभी हम पूरा इसको बना लेते हैं। फिर वो कह रहा है एंड चंदू गेट टुगेदर, ये ठीक है, एंड बाबू गेट्स, उसके बाद बाबू जो है, बाबू को 1/4 मिल रहा है, जो कि आनंद और चंदू को मिल रहा है, यानी आनंद और चंदू को 4 मिल रहा है, तो बाबू को कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब ये यही वाला टाइप तो हो गया, सेम ए बी सी, ठीक है, यहां पर भी वही A/B + C 1:2, B/A + C 1:4। अब अगर आप यहां पर देखें तो आपको A + B + C कितना मिल रहा है, यहां पर A + B + C 3 है, यहां पर A + B + C कितना है, अगर A + C 4 है, B 1 है, तो A + B + C यहां पर तो 5 आ रहा है। दोनों होने क्या चाहिए, सेम होने चाहिए। नहीं है तो क्या करेंगे, सेम बनाएंगे, एलसीएम ले लो, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे किससे करेंगे, 3 से। दोनों तरफ 15 हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, B की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो 5 + 3 8 हो गया। C कितना हो गया, यानी C 7 हो जाएगा, क्यों, टोटल 15 है। या तो A की वैल्यू 5 यहां पर डाल के देखो, 4 3 = 12, 12 में से A 5 है, ठीक है, A + C = 12, उसमें से A कितना है, 5 है, तो C कितना बच गया, 7, कैसे भी कर लो। आ जाइए आगे, क्या कह रहा है, बाई हाउ मच मोर विल आनंद शेयर्स, नहीं पूरा नहीं है, हिंदी में देखना पड़ेगा, लगता है सवाल में कुछ छूट गया है। क्या कह रहा है, बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी ज्यादा है, यानी हमें बाबू और आनंद का डिफरेंस बताना है, यानी A और B का डिफरेंस बताना है, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। टोटल पैसा कितना जीता है, 5625, यानी कि 5625 ये कितने रेशियो की वैल्यू होगी, तो C की वैल्यू आ गई 7, B की वैल्यू आ गई 3, A की वैल्यू आ गई 5, तो 7 + 3 10 + 5 15, ये 15 रेशियो की वैल्यू है। किसका डिफरेंस बताना है, बाबू और आनंद, A और B का डिफरेंस कितना है, 2 रेशियो, तो 2 रेशियो की वैल्यू पता कर लो, सवाल खत्म। ठीक है, 15 से काटा, 15 3 = 45, 112 आ गया, 15 6 90, 15 7 105, बचा कितना, 7, 75, तो ये हो गया 15 5 75, 15 5 = 75, काटा पीटी करनी है और कुछ नहीं है। 375 का डबल कितना हो जाएगा,
400 का डबल 800 में से 50 माइनस कर दो 750। क्लियर है? जैसे कहता गया वैसे करते गए। यहां पर बस ये था a प्लस बी प्लस सी सेम नहीं था तो बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यार, आपको ये सीरीज मेरे हिसाब से सही लग रही होगी, है ना? बस थोड़ा इतना सा ध्यान रख लो, मैं वैसे कहता हूँ बिल्कुल शेयर मत करो, बट एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ व्यूज तो आ जाए, है ना? लाइक वगैरह किया करो, कमेंट किया करो, हल्का फुल्का शेयर कर सकते हो तो वह आपकी श्रद्धा है कि रेस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ व्यूज आ जाए। या बेकार पढ़ा रहे हैं? आ जाओ सवाल पर आइए। ये भी बिल्कुल सिमिलर सवाल है, लेकिन ये सवाल उठाने का मेन रीजन क्या है, अभी तक एसएससी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा जहां पे 4 वाला केस हो। अभी तक 3 वाले केस पर है, यहां पर एसआई में 4 वाला केस आ गया। पढ़ लिया सवाल, ऑप्शन से एक छुप रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आगे बढ़ेंगे। सवाल लंबा था, एक बार इंग्लिश वाले को अलग उठा लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल? कह रहे जो एक गेम है वो खेला जा रहा है 4 प्लेयर के बीच में, ठीक है। इट इज नोन दैट, ये पता चलता है, और एक बात और, कहां पर वो हमारे साथ खेल सकता है उस पर भी बात करेंगे। ये पता चलता है कि सतीश ने जो है 4/23 बनाया है रन। किसके? 4/23 ऑफ द टोटल, अच्छा नहीं, टोटल मार्क्स, गेम में मार्क्स कैसे आ रहे हैं पता नहीं, रन होने चाहिए, चलो कोई बात नहीं। ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय योगेश, सूर्या और निर्मल। तो योगेश, सूर्या और निर्मल, उसका जितना भी इनने बनाया है उसका 4/23, ठीक है, 4/23। यानी कि अगर इन तीनों का सम 23 है तो ये अकेला 4 है। अब एक बात समझिए कि आगे कभी इस सवाल की लैंग्वेज को वो कैसे ट्विस्ट कर सकता है। वो आगे जाके कह सकता है कि सूरज था, कौन था? सतीश था। सतीश ने चारों मिलकर जितना रन बनाते हैं उसका 4/23 बनाया। आप अपने मन में बताओ तब यहां कितना आ जाता, बात को समझो। अभी कह रहा है कि सूर्या ने इनका 4/23 बनाया, तो ठीक है, इनने 23 बनाया तो इसने 4 बना लिया। सूर्या ने चारों ने मिलकर जितना बनाया उसका 4/23, यानी कि टोटल अगर 23 होता तो उसमें से 4 इसका, यानी इन तीनों का सम कितना? 23 माइनस 4, वहां पर ये 19 हो जाता, वहां पर ये 19 हो जाता। बात क्लियर है? आगे आइए, आगे कह रहा है, ठीक है, वाइल निर्मल स्कोर्ड, निर्मल ने कितना स्कोर किया है? 7 आउट ऑफ द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय योगेश, सूर्या, सतीश। अब योगेश, सूर्या और सतीश एक साथ हो गए और ये आ गया कितना? 7/20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लंबा लेना पड़ सकता है, नहीं बट हो जाएगा। देखो आगे क्या कह रहा है, योगेश स्कोर्ड 5, योगेश ने 5 स्कोर किए हैं। अगर 22 किसने स्कोर किए हैं? बाय द रिमेनिंग 3 प्लेयर्स, जितने भी 3 बच गए, जो भी 3 बच गए, तो उसमें से उन्होंने 22 स्कोर किया तो इसने 5 स्कोर किया। यहां पर यह सवाल आसान था। क्यों था? देखिए, 4 + 23 27, 7 + 20 27, 5 + 20 27। इसका मतलब ये ऑलरेडी सबका सेम ही है। वो बस देखना चाह रहा था हम आराम से आगे बढ़ रहे हैं या इतना लंबा सवाल देख के घबरा जा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी इतना सवाल लंबा ही हो गया। आ जाइए, तो अब वो पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय या पॉइंट्स स्कोर्ड बाय सूर्या। सूर्या का रेशियो बताना है किसके साथ? बाकियों के साथ, ठीक है, बाई बाकी 3 प्लेयर, बाकी 3 प्लेयरों के साथ। अच्छा, इसने 4 बनाए, इसने 7 बनाए, इसने 5 बनाए, कितना सम आ रहा है? 27 में से 7 गए बचे 20 और 20 में से 9 गए तो बचे 11, यानी कि सूर्या 11 रन बनाता है, ठीक है। और ये लोग कितना बना रहे हैं? ये कितना बना रहे हैं? ये बना रहे हैं अपना 16 बना रहे हैं, 7 और 5 12 4 16, 11/16, 11/16 इज द करेक्ट आंसर। मैं एक ऑप्शन और देना चाहता था कि अगर मैं होता एग्जामिनर, मैं सवाल बनाता तो एक ऑप्शन 11/27 भी दे देते। क्लियर है? चलिए, बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वीडियो को पॉज करिए, सवाल को ट्राई करिए, ठीक है। चलिए आए सवाल पर। देखिए सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है अ फादर गेव सम गोल्ड कॉइन्स टू हिज 3 सन्स। एक बाप ने 3 बच्चों को सोने के कुछ सिक्के दिए। बहुत बढ़िया है। ABC बच्चों का नाम है, किस रेशियो में दिए? 6:4:5। मतलब अगर A को उन्होंने 6 सिक्के दिए तो B को सिक्के दिए 4
और सी को सिक्के दे दिए 5। ठीक है, ए ने 70 कॉइन्स बेच दिए अपने किसी दोस्त को, बी ने अपने 50 कॉइन्स दे दिए अपनी सासू माँ को। ठीक है, हंसो मत। और उसके बाद सी ने अपने 80 सोने के सिक्के खो दिए जर्नी के दौरान। ठीक है, ए बी एंड सी हैड रिमेनिंग बी गोल्ड कॉइन्स इन द रेशियो। ना यहाँ पर क्या है, हैड रिमेनिंग गोल्ड कॉइन्स इन द रेशियो 5:3:2, फाइंड द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स गिवन बाय द फादर टू हिज सन्स। यानी कि अब हमें इसमें क्या बताना है कि टोटल सोने के सिक्के थे कितने। अब आ जाइए, इसे शुरू करते हैं। इसे करने के मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या है हमारे पास दो ऑप्शन? या तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन से मैं उठा लूं। ऑप्शन से उठाते वक्त एक चीज है, जो स्टार्टिंग में सिक्के होंगे वो 6 + 4 + 5 यानी कि टोटल 15x होंगे। यानी कि मेरा जो ऑप्शन होगा वो 15 से कटना चाहिए। 15 से कटने का मतलब 3 × में 5, यानी कि 3 से कटना चाहिए। 5 से तो सारे कट ही रहे हैं, 3 से मतलब डिजिट सम 3 से कटना चाहिए। 7 × 3 = 10 5 15 ये ऑप्शन हो सकता है। 3 और 2 5 नहीं होगा, 3 हो सकता है, 5 2 7 ये नहीं होगा। यहाँ पर अब आप ऑप्शन शुरू करेंगे। आप बताओ ये उठाना चाहोगे, ये थोड़ा सा आसान लग रहा है, ये थोड़ा सा 375 को 6 4 5 में दौड़ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है। मान लो मैंने यहाँ पर 300 से उठाया, तो 300 में 6 और किसी भी एक को उठा लो। अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 6 4 10 5 15, 15 जो है 15 रेशियो की वैल्यू 300 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 20। यानी कि उसने इसको दिए मान लो 120, तो इसको दिए होते 80 और इसको दिए होते 100 कॉइन्स। अब क्या हो गया, ए 70 अगर भूल जाएगा, क्या ए ने क्या किया, ए ने अपने 70 सिक्के बेच दिए तो इसके पास कितने बचते 50। बी ने 50 अपनी सासू माँ को दे दिए तो कितने बचते 30। और उसके बाद डी ने कितने खो दिए, डी ने खो दिए 80, तो उसके पास कितने बचते 20। तो यानी कि जो कॉइन बचते उनका रेशियो होना चाहिए था 5 3 2। क्या वही है? क्या बिल्कुल वही है। तो ये हो गया हमारे पास एक तरीका। दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका समझिए आराम से। अंदर से जो चीज आ रही है क्या कि यार अगर ए के पास 6x कॉइन थे स्टार्टिंग में, तो बी के पास जो है वो 4x थे और सी के पास जो है वो 5x थे। ठीक है, अब हुआ क्या, ए के 70 कॉइन्स कम हो गए, बी के 50 कॉइन्स कम हो गए और सी के 80 कॉइन कम हो गए। उसके बाद इन तीनों का जो रेशियो है वो कितना है 5:3:2। बात को समझिए, 5:3:2। जब ये माइनस हो गए, यानी कि क्या आप ये बात से एग्री करते हैं कि इसका और इसका रेशियो कितना होगा 5:3 होगा। मैं कहूं यार बताओ ए के पास अब जो कॉइन बचे और सी के पास जो कॉइन बचे उनका रेशियो क्या 5:2 नहीं होगा? वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। तो हम ऐसा करते हैं, किन्हीं भी दो को उठा लेते हैं। याद करो रेशियो में हमने एक ऐसा सवाल किया था कि ए बी सी की सैलरी का रेशियो दिया हुआ पिछले साल का इस साल का, आप उसमें किन्हीं भी दो को उठा सकते थे। वही सेम चीज आप यहाँ पे किन्हीं भी दो को कंपेयर कर लो, आ जाओ। यानी कि 6x माइनस में 70 डिवाइडेड बाई 4x माइनस में 50 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 5/3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 3 जा 18, 18x माइनस में 210 इज इक्वल टू 20x माइनस में 250। अब यहां पर देखो ये चीज यहां आ जाएगी 40 40 बराबर 2x, तो x की वैल्यू 20 आ गई नहीं आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। अगर x की वैल्यू 20 है तो बताओ स्टार्टिंग में कितने सिक्के थे 6 4 10 5 15, 15x और 15 इंटू में x की वैल्यू 20, तो 15 इंटू में 20 बराबर 300। बताइए क्लियर है क्या सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा आसान सा सवाल है, उठा लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेक्चर नंबर 1 में ही ऐसे सवाल डिस्कस किए। क्या अगर a/2 बराबर है b/2 अगर बराबर है c/4 के, तो सबको 1 बना लेते हैं। ये सब 1 है यानी ये भी 1 है, तो यानी a की वैल्यू मुझे 2 डालनी पड़ेगी, b की वैल्यू 3 डालनी पड़ेगी, c की वैल्यू 4 डालनी पड़ेगी, तभी ये तीनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। आप 2 3 4 कुछ भी बना सकते हो, लेकिन 1 1 1 बना लो, सबसे आसान है। यानी ये वैल्यू भी 1 के बराबर होगी। यानी कि अगर आप इसे 1 से इक्वेट करोगे 2a माइनस 3b प्लस 5c डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू 1, तो ये k की वैल्यू आ गई, बस खत्म। अब वैल्यू डालो, 2 2 जा 4, माइनस में 9 प्लस में 20, कितना आ गया 20 में से 9 गए तो क्या गया 11, 11 और 4 15। ऑप्शन नंबर ए। सवाल खत्म है या नहीं है? बिल्कुल बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाँ जी करिए इस सवाल को फटाफट से, आ जाइए डिस्कस करें। देखिए क्या कह रहा है सवाल। अरे वीडियो पॉज करके सवाल को ट्राई करते जाना, इनके नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं,
आपने सेल्फ स्टडी करी है या कहीं से भी पढ़ाई करी है या शुरू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये तो बस प्रैक्टिस के लिए सेशंस हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये बढ़िया बढ़िया सवाल एक साथ। कह रहा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 5% ए बी सी एंड डी, 5% है भाई, ए बी सी डी एंड ई होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद ई और होना चाहिए, इसने दिया नहीं है। हिंदी में देखें, हिंदी में भी ई मिसिंग है, ए बी सी और डी ई, ठीक है, यहां पर डी के बाद ई एंड आगे हमें बोल रहा है यार ए और ई का रेशियो जो है 1:2 है, तो मैं ऐसा करता हूँ ए के बाद सीधे ई लिख लेता हूँ, क्या दिक्कत है। ए ई का रेशियो कितना है 1:2 है। फिर उसके बाद बी सी अलग है, बी और सी का जो रेशियो है वो कितना है 4:3 है, बी और सी का रेशियो 4:3 है, ठीक है। कह रहा है ई और बी का जो रेशियो है वो 1:2 है, यानी ई अगर 1 है तो बी कितना है, बी 2 है। अब इस 4:3 को नीचे लिख लें, एक के साथ एक जो कंटिन्यूस चलते रहता है, ये 4:3 हो गया। बात समझ गए, मैंने इस चीज को अब नीचे लिख दिया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सी की जो एज है वो 60% है डी का। 60% का मतलब क्या हो गया, 60% का मतलब 3/5, यानी कि डी की एज अगर 5 है, आगे डी भी है, अगर डी की एज 5 है तो सी की एज कितनी होगी, 3 होगी। अब आप कैसे भी बढ़ सकते हैं, अगर मैं बात करूं क्या आप मुझे ए ई बी सी डी की एज का रेशियो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आप या तो ऐसे बढ़ सकते हैं, है ना, हमने तो ऐसे डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसे भी अच्छा लग रहा है। ऐसे का मतलब समझना कि 5 यहाँ पर 3 कॉमन है। क्या करो, देखो कई स्टूडेंट्स ना ऐसे करते हैं, हमने शायद लास्ट लेक्चर में भी ये बात डिस्कस करी थी, यहाँ पर 1 है, 1 लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो, 3 है तो यहाँ तक 3 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं। अरे ये नहीं, ये गधे वाला मेथड है, ये नहीं यूज करना है, ठीक है। आ जाइए, हम ऐसे ही चलते हैं, जो सेम है, मतलब जो ई ए और बी को जोड़ने का काम कर रहा है उसको सेम बनाइए। तो बस अब यहाँ पर क्या है, 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो ऊपर 1 है, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर कितना है, 2 है। अब इसको भी 2 बना लिया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन गया, 4 बन गया, नीचे भी 4 है तो 4 को ऐसे ही रहने दो। आगे 3 है तो 3 भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी फिर से 3 है तो यहाँ भी 3 रहेगा, ये हो गया 5। ये इनकी एज का रेशियो आ गया, ए ई बी सी डी की एज का रेशियो आ गया। वो कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ सी एंड डी, सी और डी का है लास्ट के दो, इन दोनों की एज का जो सम है वो कितना है, 120 है, यानी 120 जो है वो 5 + 3 8 रेशियो की वैल्यू है। सवाल में कह रहा है बताओ जो सबसे यंग है उसकी एज बताओ, सबसे यंग तो 1 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू बता देनी है। 15 8 जा 120, यानी आंसर हो गया इसका 15। बताइए क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ जी, तो आज का सेशन जो है यार इसी के साथ होता है दी एंड। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो भाई मैं अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहा हूँ, लाइव पढ़ा रहे हैं। देखिए अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन वो स्टूडेंट्स को लेना चाहिए जो अभी तैयारी बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। अगर आप कहीं भी पढ़ चुके हैं, आपको लग रहा है मेरे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, मैं 70-80% सिलेबस या प्रीवियस ईयर 80% आराम से कर पा रहा हूँ, 80% मेरे मैथ इंग्लिश रीजनिंग के सवाल हो रहे हैं, तो आपको कोई पेड कोर्स नहीं लेना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप तैयारी करना शुरू करने वाले हैं किसी भी एग्जाम की, जिसकी भी तैयारी अनअकैडमी पर कराई जाती है, जिसके कोर्सेज अवेलेबल है, देन यू शुड टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। पहले देखो, इस्तेमाल करो स्पेशल क्लासेस में, ठीक है। जैसे कि अनअकैडमी पर इंग्लिश के वेरियस एजुकेटर्स हैं, कुछ की फोटोज यहाँ पर है, जैसे अमन सर है, रानी मैडम है, सुंदर सर है, रीजनिंग के दीपक सर, सुमित सर है ना, क्वांट में पवन सर है, मैं हूँ, अभिनय सर है, जीके के लिए जितेंद्र सर, वरुण सर, और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। इन सब के लिए आपको सिंगल फीस देनी है, फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर एजुकेटर का अपना एक रेफरल कोड होता है, जस्ट टू नो कि किस एजुकेटर्स के थ्रू कितने स्टूडेंट्स जो है प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा जो रेफरल कोड है दैट इज दीक्षित सर, विदाउट एनी स्पेस आप डालेंगे तो इससे आपको मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा। वैसे फीस आपको ये शो करेगा, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड और स्पेशल क्लास का जो भी क्रेडिट वगैरह होता है, आपकी फाइनल फीस 2 ईयर्स की, 1 ईयर्स की और रेस्पेक्टिव मंथ की इतनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम यार अगले सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए।